अपनी बात को रखें। पेरोल मॉड्यूल पे चलते हैं। नेक्स्ट आगे पेरोल मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ दो ऑप्शन मिलेगा आपको, एक सैलरी स्लिप, दूसरा अटेंडेंस। अटेंडेंस पे क्लिक करने पे ये मैसेज आता है। मैसेज आप ध्यान से पढ़ लेंगे। मैसेज ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो गलतियां हो जाती हैं। इसमें माह की अटेंडेंस में अब विद्यालय स्तर से शिक्षकों की अस्वीकृत छुट्टियों की जानकारी व अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण ही भेजा जाएगा। स्वीकृत छुट्टी की जानकारी नहीं भेजनी। अगर छुट्टी स्वीकृत है, ऑनलाइन स्वीकृत हो या सर्वर न चला हो, ऑफलाइन स्वीकृत हो, उसकी डिटेल पेरोल पे नहीं डालनी है आपको। केवल अस्वीकृत छुट्टी जिसकी सैलरी कटनी है उसी की डिटेल फॉर्म 9 पे पड़ेगी। पहला ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव। इस ऑप्शन से अगर आपके स्कूल में कोई छुट्टी पे है और उसकी छुट्टी अभी स्वीकृत नहीं हुई है, पेंडिंग है, तो वो चीज यहाँ से दिख जाएगी कि इस कार्यालय का ये एम्प्लॉय अभी छुट्टी अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। तो अगर आपके पास है एप्लीकेशन तो आप अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर बीओ या बीएसए के पास है तो आप वेट करेंगे 24-25 तक, अन्यथा आप सेव कर देंगे। बीओ साहब उसमें आप करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि उन्हीं के पास एप्लीकेशन रहेगी, वो अप्रूविंग अथॉरिटी वही है, और पेरोल भी 28 तक उनके पास खुला रहता है, तो वो करेक्शन करके फिर आगे जो भी काम होगा वो कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज। यदि कोई एब्सेंट पाया गया जांच के दौरान या बिना बताए अनुपस्थित रहा, उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। अनुपस्थिति भरने के लिए यहाँ सिलेक्ट करेंगे किस तिथि को अनुपस्थित था, उसकी डिटेल यहाँ डालेंगे। यहाँ दिन ऑटोमेटिक आ जाएगा डेट सेलेक्ट करते ही। ये डेमो यूजर पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसलिए नहीं आ रहा है। एब्सेंट रीजन यहाँ पूछेगा, एब्सेंट रीजन में अननोन है या अनऑथराइज लीव होगा, दो ऑप्शन मिलेगा। लीव का स्टेटस अनऑथराइज लीव, रिमार्क डालेंगे किस कारण से, ये जो भी रिमार्क आपको डालना है, और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये अटेंडेंस फील्ड में चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि गलती से अनऑथराइज लीव डाल दिया हमने, वो ऑफलाइन लीव पे थे, तो आप यहां से उसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर गलती से पड़ा हुआ है अनऑथराइज लीव। यहां से जाके आप डिलीट कर देंगे, ये रिकॉर्ड आपका डिलीट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। यहाँ पे जाके आप अटेंडेंस को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर आप इस पर करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ये पावना आपकी चली जाएगी। इसलिए आप ध्यान से पहले देख लें कि हमारे स्कूल में जो कर्मचारी हैं उनकी अटेंडेंस सही है कि नहीं सही है। ये आपको लिस्ट मिल जाती है एम्प्लॉइयों की, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन अननोन लीव पे था, कौन कैजुअल लीव पे था, कौन मेडिकल लीव पे था, सैंक्शन है या नहीं सैंक्शन। अगर आपकी पावना सही दिख रही है तो आप लॉक कर देंगे। सक्सेसफुली 9 रिकॉर्ड लॉक्ड। अगर आपके कार्यालय से कोई भी अनऑथराइज लीव पे नहीं है तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं आएगा,
जीरो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। यहाँ पे केवल अनधिकृत रूप से जो एब्सेंट थे उन्हीं की डिटेल आएगी। प्रिंट के माध्यम से आप पावना निकाल के लॉक कर सकते हैं। ये पावना यहाँ से देख सकते हैं। अब अगर यहाँ कोई गलती हो गई तो आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। फिर करेक्शन के लिए आपको खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय संपर्क करना पड़ेगा। वहां से 28 तारीख तक की करेक्शन किया जा सकता है। अटेंडेंस की रिपोर्ट देखने के लिए आप चौथे विकल्प का चयन करेंगे, व्यू अटेंडेंस रिपोर्ट। यहाँ वर्ष सिलेक्ट करेंगे, यहाँ माह सिलेक्ट करेंगे, गेट रिपोर्ट। आपके कार्यालय की रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कितने लोग अनऑथराइज्ड लीव पे हैं। जो प्रेजेंट है उनका नाम इसमें नहीं आएगा। नीचे मैसेज लगा हुआ है, ऑल अदर एम्प्लॉई हुज नेम्ड आर नॉट इंक्लूड in the above list are present in the entire attendance duration। 20 से 21 के बीच में इस लिस्ट में जो जिनका नाम नहीं प्रदर्शित हो रहा है वो कार्यालय में उपस्थित थे या स्वीकृत अवकाश पे थे। बस पेरोल में इतना ही है। सैलरी स्लिप आप यहाँ से देख सकते हैं। इस माह की सैलरी निकल गई, आप यहाँ से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। ये आपके आईडी पे दिखेगा। ये हमारा डेमो यूजर है इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा। अगला आपके लिए डिस्कशन का टॉपिक जो था वो ई सर्विस बुक मॉड्यूल था। हम सभी जानते हैं कि 3 मई के शासनादेश के द्वारा